अगले टॉपिक पर हम आते हैं जिसका नाम है घटक। ओके, घटक या फिर इसको हिंदी में बोलिए तो बोलेंगे घातक। ओके, घटक या हिंदी में अगर इसको बोलना चाहेंगे तो घातक कहना इज मोर बेटर। घातक काफ़ी खतरनाक, ठीक है। घातक यूसीएवी है। यूसीएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और सी लग जाने से कॉम्बैक्ट हो जाता है। युद्ध वगैरह में काफ़ी बड़े लेवल पर काम करने के लिए कॉम्बैट जैसे शब्द का यूज़ किया जाता है। यूसीएवी, घातक यूसीएवी एक तरह का अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है जो कॉम्बैट है, युद्ध ऑपरेशन में तेजी से यूज़ में लाए जाने वाला। आउरा प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअल में आउरा, फ्लपी, इम्पेरिकल ईगल, कपोथका, ये सब जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना, जब आप डीआरडीओ की साइट पे जाएंगे तो वहाँ यूएवीज के नाम से डीआरडीओ ने लिखा हुआ है। तो आउरा जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअल में है क्या? ये घातक यूसीएवीज को बनाने का ही एक प्रोजेक्ट है। और ये चीज़ ज़रूरी है। देखो, हम लोग डिफेंस में डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ पता नहीं है किस तरह की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ जाए। तो ये भी अभी बात करेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या होते हैं, जिनको हम रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स कहते हैं या पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसमें पायलट्स नहीं होते, तो किसी पायलट की जान के साथ कोई खतरा नहीं होता है। घातक जो प्रोजेक्ट है ना, जो एक तरह का कॉम्बैट ड्रोन है, मैंने अभी बोला यूएवीज एक तरह के ड्रोन्स होते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस स्टिल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ के अंदर का एक लैब है जो काम करता है, और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च प्रोजेक्ट है जो भारत में शुरू किया गया था 2009 में। उसी ऑटोनोमस आउरा प्रोजेक्ट जो है, जो यूएवीज का है, उसी के अंतर्गत घातक का जो टेस्टिंग है, जो निर्माण है, किया गया है। ये अगर यूसीएवी के बारे में बात करें, यूसीएवी को अगर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? सेल्फ डिफेंडिंग हाई स्पीड रिकॉन्सेंस यूएवी विथ वेपन लॉन्चिंग कैपेबिलिटी, ठीक है ना। तो मतलब सेल्फ डिफेंडिंग है, अपने आप ऑटोनॉमस एक तरह से काम कर रहा है। वेपन लॉन्चिंग कैपेबिलिटी इसके पास होती है। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो मीडियम अल्टीट्यूड तक ये जाता है, लगभग 9 किलोमीटर की हाइट तक ये अच्छी तरीके से काम करता है। मीडियम अल्टीट्यूड है जो मैंने आपको समझाया है ड्यूरिंग मिशंस, जिसकी हाइट इतनी हो सकती है। स्पीड इसकी अगर देखी जाए तो एक्सपेक्टेड टू हैव अ हाई स्पीड कैपेबिलिटी फॉर स्विफ्ट रिकॉन्सेंस एंड इंगेजमेंट्स, ठीक है ना। मतलब बहुत अच्छी स्पीड तो नहीं है, लेकिन यह है कि स्विफ्ट एक बर्ड्स होता है उस तरह की चीज़ों के बारे में, तो इस तरह की इक्वल स्पीड को ये मैनेज कर सकता है। वेपनरी सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, वेपन कैपेसिटी होती है, इनमें पेलोड्स वगैरह होते हैं, है ना। इस साथ साथ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है। इन चारों चीज़ों से इक्विप्ड होकर ये यूसीएवी सिस्टम जो होता है, जिसको डेवलप किया गया है, सेंसर्स के मदद से ये पूरी तरह से एक टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, सर्वेलेंस और वेपन गाइडेंस देता है। न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी होती है। न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी मतलब एटम बम को ले जाने की क्षमता होती है यहाँ पे। और पेलोड ऑप्शंस देखा जाए तो यहाँ से मिसाइल्स, बम्स, प्रिजन गाइडेड म्यूनिशंस फॉर द वेरियस मिशन रिक्वायरमेंट, उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम वगैरह भी है इसके पास जो ये भी कर सकता है। डिज़ाइन फीचर में देखें तो ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, B2 बॉम्बर्स की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फैक्चुअल डेटाज हैं, इनमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।